ठीक है। 1.8 वोल्ट आप देखेंगे यहाँ से इस तरीके से इसके माध्यम से यहाँ पे आएगा। कब आएगा? जब ये रेजिस्टेंस खराब हो जाएगी, जब यहाँ पे आपको 1.8 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। कब मिलेगा यहाँ पे? जब ये रेजिस्टेंस खराब हो जाए या ब्रेक हो जाए, जब आपको 1.8 वोल्टेज। यहाँ 5 टाइप करेंगे। 5 टाइप करने के बाद में जो रेजिस्टेंस रहती है सीरीज में, तो हमें यहाँ लिखना है 330 के, सिर्फ 330 लिख देंगे। ठीक है, 330 लिख दिए। अब यहाँ पे हमारे को क्या लिखना है? 39 के। अब यहाँ पे इतना लिखने के बाद में ये जो देख रहे हैं ये वोल्टेज है, यहाँ पे आप देखेंगे ये मेगा ओम है और ये ओम है। ठीक है, तो इनके अंदर हम जो है यहाँ पे ओम सेलेक्ट कर लेंगे। ओम सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है? ये लिखना है ना कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इनपुट में क्या हुआ 4 वोल्ट, आउटपुट में क्या हुआ 2 वोल्ट, यानी कि ये क्या हो गया हमारा डिवाइडर सर्किट। तो देखिए दोस्त, आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो पर स्वागत है। 12 मार्च का जो बैच है हमारा फुल है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं 12 अप्रैल और मई की बुकिंग करा सकते हैं। हमारा फीस 19,200 है, जिसके अंदर रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। जो कोर्स दूसरी जगह 25 से 50-60 हजार रुपए में सीखते हैं, वही हम 19,200 में आपको सिखा रहे हैं। आप आना चाहते हैं बुकिंग के लिए, आपको आधार कार्ड 1,000 रुपये भेजने होंगे। जो 2 नंबर देख रहे हैं, दोनों में से किसी भी नंबर पे आप अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग करा कर रख सकते हैं। ऑनलाइन का फीस हमारा 3,000 रुपए है। फीस कम लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कम सिखाते हैं। वही चीज सिखाते हैं जो आप दूसरी जगह 50-60 हजार रुपए में सीखते हैं, वही हम आपको 19,200 में सिखा रहे हैं। फीस कम तो सिर्फ आपके लिए कर रखी है, छोटे परिवार से, गाँव से, देहात से हैं, उनके लिए फीस कम कर रखी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो डिवाइडर सर्किट होता है उसे कैसे हम चेक करें, वोल्टेज कहाँ कितना जाना चाहिए। आप मेरे यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं बहुत सारे, इस वीडियो को देखने के बाद आप कहीं भी वोल्टेज, जितना भी वोल्टेज कम करना चाहते हैं जिस भी सेक्शन के लिए, आप आसानी से कर सकते हैं। यानी कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को इस वीडियो के बाद आप अच्छे से समझ पाएंगे और देख पाएंगे। देखिए, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक होता है कि R1 और एक होता है R2। दूसरा लिख रहा है यहाँ वोल्ट आउट, यानी कि आउटपुट में वोल्टेज कितना मिलेगा। जैसे कि हमारा आपने इनपुट में यहाँ पे जो है वोल्टेज दिया, आपने यहाँ पे 5 वोल्ट इन किया। मैं वो चीज समझा रहा हूँ जिसके लिए आप बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए। आप वोल्टेज डिवाइडर सर्किट इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अप्रैल में या मई में आना चाहते हैं तो बुकिंग करा के रख सकते हैं। टोटल फीस 19,200। रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। बुकिंग के लिए आधार कार्ड 1,000 रुपये भेजना होगा। देखिए, अब ये एक यहाँ पे है R1, दूसरा देख रहे हैं R2। R2 जो देख रहे हैं ये क्या होता है? ये हमेशा R2 जो आपका ना ग्राउंड रहता है। R2 क्या रहता है आपका? हमेशा ग्राउंड रहती है। इसमें आप देखेंगे ये सप्लाई जो है यहाँ से इस तरीके से 5 वोल्ट किस पे आएगा? R1 पे। R1 पे आप चेक करेंगे 5 वोल्ट। जैसे ही यहाँ पे आप चेक करेंगे इस पॉइंट तक तो आपको 5 वोल्ट देखने को मिलेगा, यानी कि R1 के एक सिरे पे। अब इन दोनों के बीच में जो आप देखेंगे यहाँ पे 0.6 से 0.9 के बीच में वोल्ट मिलेगा, लेकिन कहीं लिखा क्या रहता है 1.8। तो इतना वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा इसके अंदर। क्यों मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, वो भी क्लियर करेंगे प्रैक्टिकल के साथ में। आज मैं आपको यहाँ थोड़ा सा थ्योरी समझाऊंगा, क्योंकि थ्योरी आपकी समझ में नहीं आएगी तो प्रैक्टिकल समझ में आने वाला नहीं है। तो इसका पार्ट 1 रहेगा, एक दूसरा पार्ट 2 रहेगा। अब यहाँ आपने देखा R1 और R2। अब इसमें क्या रहेगा कि इन दोनों से जो वोल्टेज निकलेंगे वो कितने निकलेंगे? इतने वोल्टेज निकलेंगे। अब ये क्या हो गया? डिवाइड हो गया। जैसे कि आपने बहुत सारे फोनों के अंदर देखा होगा कि जो बैटरी कनेक्टर पे जो हमारी लाइन होती हैं आइडियो थर्मल की, यहाँ पे जो बताते हैं इनके अंदर कि 1.8 वोल्ट आता है। बात ठीक है, 1.8 वोल्ट आप देखेंगे यहाँ से इस तरीके से इसके माध्यम से यहाँ पे आएगा। कब आएगा? जब ये रेजिस्टेंस खराब हो जाएगी, जब यहाँ पे आपको 1.8 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। कब मिलेगा यहाँ पे? जब ये रेजिस्टेंस खराब हो जाए या ब्रेक हो जाए, जब आपको 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। लेकिन आना कितना चाहिए? 0.6 से 0.9 के बीच में। कब? यदि बैटरी कनेक्टर पर बैटरी आप लगा देते हैं, बात को समझ लेना, बैटरी कनेक्टर पर बैटरी लगाते हैं तो 0.6 से 9 के बीच में हो जाता है, यानी कि डिवाइड हो गया। अब बैटरी आप निकालते हैं तो आपको यहाँ पर 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। बैटरी लगा देंगे तो 0.6 से 0.9 के बीच में वोल्टेज मिलेगा। तो क्या हो गया? वोल्टेज डिवाइड हो गए। किस तरीके से? आप इसमें क्या करते हैं? कैलकुलेटर से इसके अंदर गुणा भाग करते हैं, जिसके अंदर आप नहीं कर पाते। जैसे कि अब इनके कैलकुलेटिंग कैसे करें वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। वो चीज आपको ध्यान से देखनी है। अब ऐसा नहीं आप जो वीडियो देख रहे हैं कि एक बार में कोई चीज समझ में आ जाए। इसकी वैल्यू क्यों नहीं लिखी है मैंने? इनकी वैल्यूएं अलग अलग होती हैं। अब होता क्या है कि ये सीरीज में है, ये पैरेलल में है। अभी डिवाइड जो हो रहा है किसके अंदर हो रहा है? क्योंकि बैटरी का जो कनेक्टर होता है बैटरी के अंदर, उसमें एक कंपोनेंट रहता है, एक कंपोनेंट आपका यहाँ रहता है, एक वहां रहता है। तो जिसकी वजह से हम जहां बैटरी लगा रहे हैं तो वोल्टेज डिवाइड हो गए।
बैटरी निकाल दे 1.8, तो डिवाइडर कहाँ है, बैटरी के अंदर। वोल्टेज डिवाइड कैसे हो रहा है उसको समझते हैं। कि आप यहाँ देख रहे हैं हमने क्या खोला है, कैलकुलेटर। अब यहाँ लिख रहा है एंटर वोल्ट, यानी कि किसी भी सेक्शन में जितने भी वोल्टेज आते हैं, मान लो 5 वोल्ट है, वह वोल्टेज आपको 1.8 में कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से करें। तो हमें यहाँ टाइप करना है 5, यहाँ 5 टाइप करेंगे। 5 टाइप करने के बाद में जो रेजिस्टेंस रहती है सीरीज में, तो हमें यहाँ लिखना है 330 के, सिर्फ 330 लिख देंगे, ठीक है, 330 लिख दिए। अब यहाँ पे हमारे को क्या लिखना है, 39 के। अब यहाँ पे इतना लिखने के बाद में ये जो देख रहे हैं ये वोल्टेज है, यहाँ पे आप देखेंगे ये मेगा ओम है और ये ओम है, ठीक है। तो इनके अंदर हम जो है यहाँ पे ओम सेलेक्ट कर लेंगे। ओम सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, ये लिखना है ना कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर 0.5 वोल्टेज हमें देखने को यहाँ मिल जाएंगे। कितना मिलेगा, 0.5 वोल्ट हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो इसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कहाँ पे कितना वोल्टेज हमें देना है। तो R1 जो रहता है वो आपको सीरीज में होता है, R2 जो होती है वो आपकी पैरेलल में लगी रहती है। अब मान लो कि बैटरी कनेक्टर पे 4 वोल्टेज है, इसको हमने 4 वोल्टेज कर दिया। अब 4 वोल्टेज को हमें करना है कहीं 2 वोल्टेज देने हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 100 किलो ओम का करते हैं। अब एक 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस हमें सीरीज में लगानी है, दूसरा हम 100 किलो ओम का जो है इसमें 100 किलो ओम का जो है इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक पैरेलल में लगाएंगे। अब इसे कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने के बाद देखते हैं कि हमें कितना वोल्टेज यहाँ पे मिलता है। देखिए 2 वोल्टेज हमें यहाँ मिला, यानी कि इस तरीके से एक सीरीज और पैरेलल के माध्यम से बैटरी के प्लस से आप जोड़ते हैं, जहां भी आपको 2 वोल्टेज देना है, पावर की क्या जहां भी देना है फिक्स परमानेंट, तो 2 वोल्टेज अब आउटपुट में आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, देखिए मैं फिर आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आपने यहाँ देखा, जैसे कि हमारा जो बैटरी का जो प्लस पॉइंट है, जो बैटरी का जो प्लस पॉइंट है जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या है कि जो मैंने आपको बताया था, इस पर क्या रहता है, 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट जो रहते हैं, एक रेजिस्टेंस हमने लगा दी सीरीज में, एक और रेजिस्टेंस लिए ये लगा दी हमने पैरेलल में। इनके बीच में से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2 वोल्ट। तो यहाँ इनपुट में क्या हुआ, 4 वोल्ट, आउटपुट में क्या हुआ, 4 वोल्ट, आउटपुट में क्या हुआ, 2 वोल्ट। यानी कि ये क्या हो गया हमारा डिवाइडर सर्किट। तो डिवाइड करके आप इस तरीके से किसी भी फोन के अंदर वोल्टेज जहां भी जितना देना होता है वो आप आसानी से दे सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचता रहेगा। फीस कम लेते हैं, कम पैसे में सिखा रहे हैं, तो इसलिए सिखा रहे हैं। जिन भाइयों के पास में 40, 50, 60 हज़ार रुपये नहीं हो पाते वो हमारे पास में आकर सीखते हैं। जो भी अप्रैल के बैच में आना चाहते हैं अपना सीट बुकिंग करा के रख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम बताओ सबसे पहले। मेरा नाम मुबश्शिर अली है। मैं आप फ्रेशर थे या काम कर रहे थे? नहीं, मैं काम कर रहा था। अच्छा, काम कर रहे थे। तो आपने कोर्स करने की क्यों सोचा? सर, कोर्स करने का इसलिए सोचा क्योंकि हम जो काम करते थे वो सिर्फ अंदाजे से करते थे, क्योंकि हमने जो दूसरी शॉप पे रह के सीखा था वो सिर्फ अंदाजे से सीखा था। कहाँ से कहाँ जंपर मारना है काम हो जाएगा, मगर क्यों मारना है ये कुछ पता नहीं है, किस लिए मारना है कुछ पता नहीं है। मतलब काम करते थे थोड़ा बहुत, मगर सब अंदाजे से करते थे। अच्छा, अब क्या लगता है आपको कि पहले में और अब में कितना अंतर है? सर, पहले में और अब में तो बहुत ज़्यादा अंतर है। इतना अंतर है, इतना ज़मीन और आसमान के दरमियान है। क्योंकि सर पहले हमें कुछ पता नहीं था कंपोनेंट के बारे में, सेक्शन के बारे में, और कितने सेक्शन होते हैं, कौन से कंपोनेंट किस क्या काम करते हैं, उनकी रीडिंग क्या होती है, कब सही होते हैं कब ख़राब होते हैं, कुछ नॉलेज नहीं थी। यहाँ आके ये सारी नॉलेज मिली है। सॉफ्टवेयर करना, जी और स्कीमेटिक रीड करना, हाँ सब हो गया है, सब आ गया। समझ में आ गई? हाँ, सारी चीज़ें आ गई। जैसे कि बहुत सारे भाई कॉल करते हैं, पूछते हैं कि फीस कम है तो इसमें कम सिखाएंगे, तो ये बहुत लोगों के मन में रहता है, कहीं 50,000, कहीं 60,000, कहीं 25,000 फीस है। तो इसका मतलब क्या कहें? जहाँ पे 25,000, 30,000, 40,000 फीस है, तो कि यहाँ पे बुकिंग इसीलिए नहीं मिलती। आप चाहे मैं हैंड टू हैंड बुकिंग करा लें आ जाए, ऐसा नहीं होता है। पहले से ही बैच जो है फुल हो जाता है। उसकी वजह ये नहीं है, लोग सोचते हैं कि सिर्फ फीस सस्ती है, फीस सस्ती है बस भाग लगाते रहो और जाते रहो आते रहो, ऐसा नहीं है। फीस भी सस्ती है और काम भी उन्हीं की तरह है, बल्कि मैं तो कहूँगा उनसे भी अच्छा है जो 50-60 हज़ार लेके सिखा रहे हैं, उनसे भी अच्छा है। सुबह 9 बजे आप आ जाइए, 9 बजे से आप 12-1 बजे तक यहाँ रहिएगा, खाना खाने के लिए थोड़ी देर जाइए, फिर आ जाइए, फिर 5 बजे, कभी कभी तो सर 5 बजे से भी ओवर। अभी